जिला और राज्य स्तरीय हम लोग मीटिंग यहाँ पे करेंगे। राजनीति के साथ नए जोश के साथ हम लोग आएंगे। शायद टायर पंचर और टायर पंचर को हटाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से तो अब तक कोई पहल नहीं दिख रहा है और हमारा आक्रोश जो है ना ये झेल चुके हैं। झारखंड की जो सरजमीन है हमारा रौद्र रूप को वो देख चुके हैं। हमने सरकारों को बदल करके अपनी शक्ति को दिखाया है। हमारा पकड़ की पूरी राजनीति डरी हुई रहती है। अगला आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करेंगे और शांतिपूर्ण नहीं बल्कि कुछ अलग ढंग से करेंगे। एक मांग हेमंत सरकार न्याय करो, हेमंत सरकार न्याय करो, हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, विधि का परामर्श लागू करो, विधि का परामर्श लागू करो। आप लोग 95 दिन से अनशन सा धारणा पर राजभवन के पास बैठे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो रही। तो क्या आगे क्या राजनीतिक है या क्या सोच रखे हैं, इसको जरा बताइए। सही बात है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। इसी का लेके हम लोग आने वाले रविवार को यानी 25 तारीख को जिला और राज्य स्तरीय हम लोग मीटिंग यहाँ पे करेंगे राजभवन के सामने। और एक नई रणनीति के साथ नए जोश के साथ हम लोग आएंगे और सरकार को बताना चाहेंगे। हम लोग टेट पास जितने भी है 14,042 सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम कार्यालय का भी घेराव किए हैं, फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई फलाफल मिला नहीं? सभी लोग बोलते आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आज 95 दिन हो गया तीनों कार्यालय को घेरते हुए भी, लेकिन अभी तक ने आगे वो लोग नहीं बढ़ा कि एक वार्ताकार कमेटी बने। उस कमेटी में हमारे जितने भी वार्ताकार कमेटी हमारे संघ के उनके साथ बैठक हो, लेकिन ये शायद देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार सुस्त पड़ी हुई है। शायद टायर पंचर और टायर पंचर को हटाना पड़ेगा। चुनाव नज़दीक है, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव नज़दीक है, उसके पे रणनीति बनेगी, लेकिन इस सरकार से हमें आशा है कि अभी समय है सरकार के पास, 1 साल से ऊपर है। टेट पास को वेतनमान देने का काम यही सरकार कर सकती है और करेगी भी, ये निश्चित है। अगर ये इस पर डिसीजन नहीं लेगी तो फिर हम लोग पूरा राज्य में इसका आह्वान चलाएंगे। चलिए, जिस तरह से बोले कि राज्य में आह्वान करेंगे, अगर हम इनको मांग को, वेतन मांग को नहीं माना जाता है तो आप क्या कहेंगे? सरकार अभी तक कोई पहल दिख रहा है आपको सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो अब तक कोई पहल नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार को पहल करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जो कार्यरत शिक्षक हैं, है ना, वो 20 साल से काम कर रहे हैं। तो एक इंसानियत के नाते आपको सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। मगर अगर सरकार नहीं सोच रही है तो फिर उसके लिए हमारे पास हम जो है आक्रोशित भी हो रहे हैं। और हमारा आक्रोश जो है ना ये झेल चुके हैं। झारखंड की जो सरजमीन है हमारा रौद्र रूप को वो देख चुके हैं। हमने सरकारों को बदल करके अपनी शक्ति को दिखाया है। हमारा पास जो शक्ति है उससे सारे दल बल्कि झारखंड की पूरी राजनीति डरी हुई रहती है। अभी तक हम लोग खामोश हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब सरकार ये ना समझे कि हम लोग जो है थक चुके हैं। हम थके नहीं हैं, बल्कि हम अपना रणनीति भी बदल रहे हैं। 26 तारीख को यानी परसों हम लोग बैठेंगे, बैठ करके अपना रणनीति फिर से बनाएंगे और वो दूसरे तरीके से हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे। लगातार कई सालों से, चाहे पिछले सरकार कहा जाए बीजेपी का या इस बार जेएमएम का सरकार जो महागठबंधन है, लेकिन दोनों सरकार में आप लोग धरना या मुख्यमंत्री आवास इस तरह का कार्यक्रम करते रहे, लेकिन आज तक क्या आप लोग को मिला? उससे मिलने को तो बहुत कुछ मिला है, नहीं मिलने से तो अब तक हम लोग बैठते नहीं। लेकिन जो मूल मांग है वही नहीं मिला है, मतलब वेतनमान नहीं मिला है। नियमावली बनी है ना, और भी बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें वेतनमान नहीं मिला है ना। तो वेतनमान कैसे मिल जाए, इसके लिए हम लोग ठोस रणनीति बना रहे हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम एहतशामुल हक, सिमडेगा जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे? आज 95 दिन से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं। हम लोग राजभवन के समक्ष 95 दिन तक बैठ रहे हैं और आज तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है और हमारी कोई खबर नहीं ले रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का मांग को पूरा करें, वरना हम लोग अगला आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति के तहत हम लोग शांतिपूर्ण नहीं बल्कि कुछ अलग ढंग से करेंगे और हम लोग अपना मांग को लेकर ही रहेंगे। इसके लिए हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इस धरना स्थल पर डट कर बैठे रहेंगे।
मैंने मुख्यमंत्री जी आप लोग महिला भी हैं, महिला के एक आधा संख्या भी है, अधिकार भी है, तो क्या कि चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहा है, अगर आप लोग की मांग को नहीं माना जाता है तो किस तरह से आप देखेंगे उस चुनाव? देखिए, चुनाव से पहले हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं सरकार से कि हमारी मांग पूरी हो जाए। अगर हमारी मांगें चुनाव तक नहीं पूरी होती है तो हम लोग जिस तरह से रघुवर दास सरकार को हराने का काम किया है उसी तरह हराएंगे, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे जड़ से, और हम लोग नया सरकार चुनेंगे जो हमारी मांग को पूरा कर पाए। वैसा विपक्ष के नेता जैसे कांग्रेस, भाजपा, जो भी हमारे मांग को पूरा कर सकते हैं वो हमारे समक्ष आए, हमारे धरना में साथ बैठे और उनका हम लोग सहयोग करेंगे, उनको जिताएंगे और अगला बार वो हमारी कल्याण करे, यही हम चाहते हैं। नाम बता दीजिए। सीता कुमारी।